हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरादेस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामदे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता प्राथमिक कोर्स के चौथे दिन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अगले 3 दिन का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले 3 दिन का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस चौथे दिन का वीडियो देखना आरंभ कीजिए। प्रथम दिन में हम समझे थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है और दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरे दिन में हम आत्मा के बारे में समझे थे। तीसरे दिन में हम ईश्वर के बारे में समझे थे। आज हम चौथे दिन में भगवद गीता के 3 विषय समझेंगे। 3, भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। चौथे दिन के विषय इस प्रकार है। भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान क्या है, और विविध प्रकार के कर्म और कर्म फल, भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं, और महाविनाश करने वाला ये काल कौन है। तो आज हम इन 7 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक प्रकृति के बारे में समझेंगे कि यह भौतिक प्रकृति क्या है। उसके बाद हम कर्म के बारे में समझेंगे और अंत में हम महाविनाश करने वाले काल के बारे में समझेंगे। एक बुद्धिशाली व्यक्ति को प्रश्न हो सकता है कि इस भौतिक प्रकृति का जो मूल है क्या है, इस भौतिक प्रकृति का मूल क्या है, अर्थात इसका स्रोत क्या है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इस जगत की तुलना, इस भौतिक जगत की तुलना एक वट वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें हैं नीचे की ओर है और शाखाएं ऊपर की ओर है। क्या आपने ऐसा कहीं वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें नीचे है और शाखाएं ऊपर की ओर है? हाँ, ऐसा वृक्ष नदी किनारे देखने को मिलता है। अगर कोई वृक्ष नदी किनारे बहुत नज़दीक है तो उसका प्रतिबिंब पानी में उल्टा दिखेगा, अर्थात वृक्ष उल्टा दिखेगा, जिसकी जड़ें
नीचे की ओर होगी और शाखाएं ऊपर की ओर होगी। ऐसे ही ये भौतिक जगत ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसलिए इधर सब कुछ उल्टा है। उदाहरण के तौर पर नदी के किनारे पर आम के वृक्ष पर जो आम है उसकी तुलना आध्यात्मिक जगत से की है, और उस आम का जो पानी में प्रतिबिंब है उसकी तुलना भौतिक जगत से की है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे हम देखते हैं कि असली नोट और नकली नोट, असली मार्बल, नकली मार्बल, असली आम और प्लास्टिक के आम, असली सुंदरता और भौतिक सुंदरता। आध्यात्मिक जगत में सुख है और यहाँ पर भौतिक जगत में दुख है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और ये भौतिक जगत नाशवान है। कहने का अर्थ यह है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र होने के कारण इधर सब कुछ उल्टा है, और इस भौतिक जगत का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के कारण है। उनका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के कारण है। फिर है भौतिक प्रकृति की परिभाषा। यह भौतिक प्रकृति भगवान के सर्जन का चौथा भाग है। भौतिक प्रकृति का अर्थ है हम अपनी आंखों से जो इस दृश्य जगत को देख रहे हैं इसको भौतिक जगत कहते हैं। इस संसार को भौतिक प्रकृति कहा जाता है। के सर्जन का चौथा भाग है, यानी 1/4। मात्र पृथ्वीलोक अथवा तो ये ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलकर भगवान के सर्जन का एक भाग होता है, और भगवान की शक्ति के बाकी के 3 भाग वैकुंठलोक अथवा तो गोलोक कहा जाता है। वो यहाँ से 3 गुना यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो स्पेस और जीव है, और उसमें से 3 गुना ज़्यादा उससे स्पेस और जीव वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में है। और भौतिक जगत की तुलना एक जेल के साथ की जाती है, जिसमें गुनहगार जीवात्माओं को सुधरने का मौका दिया जाता है। जेल में लोग किस लिए आते हैं? गुनाह करते हैं इसलिए। तो हमने वैकुंठ में कुछ गुनाह किया होगा, इसलिए भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में, जेल रूपी भौतिक जगत में भेज दिया। भौतिक प्रकृति आत्मा को 84 लाख योनि रूपी शरीर देती है। हम जितने भी प्रकार के शरीर देखते हैं, पशु, पक्षी, मानव, ये सब भौतिक प्रकृति प्रोवाइड करती है। भौतिक प्रकृति आत्मा को 3 गुणों से बांधती है। कैसे बांधती है वो आगे हम विस्तार से समझेंगे। अब हम समझेंगे कि इस भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति को नियंत्रित कौन करता है, वो समझेंगे हम। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण, मेरे शासन के अंतर्गत ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है, जो मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं। 3। एक शक्ति का नाम है अतरंग शक्ति, जिसमें वैकुंठ लोक और गोलोक संचालित होते हैं, जिससे जो शाश्वत शक्ति है भगवान की। दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति अर्थात हम सब जीव। तीसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति। बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये जो भौतिक जगत है वो संचारित होता है।
तो ये भौतिक प्रकृति किसकी शक्ति है? मया अध्यक्षेण। भगवान कृष्ण ने कहा ये एक मेरी शक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और उस शक्ति के अंतर्गत ये भौतिक जगत बार बार सृजन होता है और बार बार विनाश होता है। बार बार सृजन, बार बार विनाश, जगत विपरिवर्तते। अब हम समझेंगे कि भौतिक प्रकृति है वो किससे बनी है, किस चीजों से बनी है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 8 तत्वों से बनी है और मेरी भिन्न प्रकृति है। ये संपूर्ण जगत 8 तत्वों का बना है। वैसे तो 24 तत्व है, लेकिन 8 तत्व मुख्य है। अब हम समझेंगे कि प्रकृति के 3 गुण हैं, वो हमको कैसे बांधते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। नीचे 2 व्यक्ति खड़े हैं और ऊपर 3 बालिकाएं हैं जो प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। पीले कपड़े वाली बालिका वह सतोगुण की इंचार्ज है और बीच में जो लाल कपड़े वाली बालिका है वो रजोगुण की इंचार्ज है और अंत में जो काले कपड़े वाली बालिका है वो तमोगुण की इंचार्ज है, अर्थात वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। इनके हाथ में रस्सियां हैं और उन रस्सियों से उन्होंने इन 2 पुरुषों को जकड़ के रखा है। जकड़ के इस भौतिक जगत में जितने भी प्रकार के जीव हैं वह सब इन प्रकृति के 3 गुणों से जकड़े रहते हैं। ये जो रस्सियां हैं उनसे बंधे हुए रहते हैं, लेकिन अदृश्य रूप से। फिर भी उनका प्रभाव हमारे पर बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक प्रभाव होता है। अब हम समझेंगे कि भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो हमारी चेतना को कैसे दूषित करते हैं, हमारी जो चेतना है उसको दूषित कैसे करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं सत्व रजस इति गुणाः प्रकृति संभवाः। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। निबदन्ति महाबाहो देहे देहिनो अहव्ययम्, अर्थात जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तब वह शाश्वत जीव इससे बंध जाता है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। कैसे? उदाहरण के लिए जब बारिश गिरती है तब कोई बर्तन लेके खड़ा रहता है तो उसमें जो पानी गिरता है वह पानी एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जो पानी जमीन में स्पर्श कर लेता है, जमीन में गिर जाता है तो मिट्टी के साथ दूषित हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भगवान ने कहा वैसे तो जीव है शुद्ध, शाश्वत जीव है, लेकिन जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी जो चेतना है वो दूषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। निबदन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अब हम समझेंगे कि व्यवहारिक रूप से ये 3 गुण कब और कैसे हम पर प्रभाव डालते हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण अनुसार समय, सतोगुणी समय, रजोगुणी समय और तमोगुणी समय। समय सबसे पहला है सतोगुणी समय। इसका प्रभाव सुबह 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। जब व्यक्ति उठता है तो अपने आप को रिलैक्स समझता है, मॉर्निंग वॉक करता है, शांति महसूस करता है, और जैसे ही वह 9 बजता है रजोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है और जैसे ही 9:30 बजते हैं तो लोग दौड़ते हैं, ड्रुंग ड्रुंग ड्रुंग, जबरदस्त दौड़ते हैं। हाँ आया, अभी आया, हेलो हेलो, ऐसे करो वैसे करो, दौड़ता रहता है।
तो रजोगुण का अर्थ है जो खूब दौड़ाता है, लोगों को खूब भगाता है। जब तक हमारे शरीर के पूरे जो स्क्रू है, जॉइंट, वो ढीले नहीं हो जाते हैं, तब तक ये रजोगुण हमें दौड़ाता है। अगर आप शांति से चलना चाहते हैं, लेकिन पीछे से लोग हॉर्न बजाते हैं, टी टी टी, ए भाई भागो भागो, जल्दी करो, तेज जाओ, और फिर दे धड़ाम एक्सीडेंट हो जाओ, मर जाओ, तो ये रजोगुण का प्रभाव है। तो शाम को 6 से 7 बजे तक ये रजोगुण का प्रभाव चलता है। उसके बाद तमोगुण का प्रभाव आता है। तमोगुण का प्रभाव शाम को 7 बजे से शुरू होकर सुबह 3 बजे तक रहता है। तमोगुण का अर्थ है अज्ञान, शराब पिया, खाया और फिर सो गए। तो ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय है। अब हम समझेंगे कि प्रकृति के 3 गुणों में किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति अथवा आत्मा कहाँ जाता है। प्रकृति के 3 गुण में मरता है तो कहाँ जाता है, अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मृत्यु। सबसे पहला है सत्वगुण में मृत्यु। सत्वगुण में मरता है वो उच्चतर लोकों में जाता है। सत्वगुण में मरने का अर्थ क्या है? ज्ञान के साथ, ये ज्ञान के साथ कि मैं आत्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, एक दिन ये शरीर नाश होने वाला है अथवा ये शरीर नाशवान है। उनका जो भौतिक ऐश्वर्य है, धन, मकान, पत्नी इत्यादि में आसक्ति नहीं होती है। सद्गुण वाले व्यक्ति को अपने जीवन भर के कार्यों से संतोष होता है। किसी प्रकार की भौतिक इच्छा भी नहीं रहती है, किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है। ऐसी चेतना में, ऐसी अवस्था में किसी की मृत्यु होती है तो उसे शतोगुणी मृत्यु कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति उच्चतर लोकों में जाता है। दूसरी मृत्यु है रजोगुण में मृत्यु। रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। रजोगुण में मरने का अर्थ है दुर्घटना में मरना, जिसमें बहुत भयानक पीड़ा होती है, शरीर में बहुत दर्द होता है और मृत्यु के समय भौतिक आसक्ति और इच्छाएं बहुत होती है। खास करके जो धन मेहनत करके कमाया है उसमें बहुत आसक्ति रहती है। एक बार ऐसा हो गया, एक व्यक्ति मरने की तैयारी में था कि उसकी स्वर पेटी चली गई, बंद हो गई, अर्थात उसका आवाज, गला खराब हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया आवाज। व्यक्ति अपने लड़कों से कुछ इशारा करके कहना चाहता, ऐसे। लड़कों ने सोचा पिताजी ने कहीं जमीन में धन गाढ़ा है, ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है। उस समय बैंक नहीं थी और वह व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं था, नहीं तो वो लिख कर कह देता था। अब उसके लड़कों ने एक वैद्य के पास जाकर कहा, पिताजी की स्वर पेटी चली गई, आवाज़ बंद हो गया है, मात्र 5 से 10 मिनट आप उनकी आवाज़ ठीक कर दीजिए, हम आपको जो भी 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा वो दे देंगे। वैद्य आया और उसने उसकी आवाज़ को ठीक कर दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़कों से कहा, अरे मूर्खों, पड़ोस वाले की गाय हमारा घास खा रही है। तो ये परिस्थिति है। उनके लड़कों ने कहा, पिताजी ये 3 लाख रुपए इसके लिए खर्च किए थे, 3 लाख रुपया खर्चा किया ये बोलने के लिए। तो अगर भौतिक आसक्ति होती है तो ऐसा होता है। और रजोगुणी अवस्था में चेतना बहुत दूषित रहती है। उस अवस्था में जो जीव मरता है वह पृथ्वीलोक पर जन्म लेता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। फिर है तमोगुण में मृत्यु। तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति पशु योनि में शरीर धारण करता है। तमोगुण में मृत्यु का अर्थ है दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करना, पंखे के नीचे लटक जाना, ट्रेन के नीचे सो जाना, अपने आप को काट देना या कोई जहरीली दवा खाकर मर जाना। और ऐसी चेतना कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी चेतना में जो मरता है, तो आत्मा वात्मा कोई नहीं है, शरीर मर गया, सब मर गया, तो उसे तामसिक मृत्यु कहते हैं। जो कोई तमोगुण में मरता है वो पशु योनि या तो नरक में जाता है। फिर है भौतिक प्रकृति के 3 गुण अनुसार पारिवारिक जीवन। ये देखिए, ये सात्विक जीवन है। सुबह शाम रोज मिलकर
भगवान का भजन करते हैं। जीवन का केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है। जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति से संतोष में रहते हैं। जितना चाहिए उतना ही कमाते हैं, बाकी का समय भगवान की सेवा में लगाते हैं। नियमित रूप से शास्त्र पढ़ते हैं, जिसमें पति अकेला ही कमाता है अथवा सर्विस करता है, पत्नी घर का काम और बच्चों को संभालती है। ऐसे परिवार को सात्विक परिवार कहते हैं। सात्विक परिवार। फिर है रजोगुणी पारिवारिक जीवन। इस फोटो को ध्यान से देखिए। रजोगुणी जीवन यानी इंद्रिय भोग। पति भी सर्विस करता है और पत्नी भी सर्विस करती है, दोनों सर्विस करते हैं, इसलिए दोनों में झगड़ा होता है। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, हमेशा आपस में क्लेश रहता है। और इंद्रिय भोग करने के लिए होटलों का खाना, मूवी देखने जाना, पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है। धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं है। कभी कभी सप्ताह में एक बार मंदिर का दर्शन गए तो ठीक, दर्शन करने गए तो ठीक, बस इतना ही। और कोई धार्मिक जीवन नहीं, बस कमाओ और भोग करो, बस कमाओ और भोग करो। ऐसे परिवार को राजसिक परिवार कहते हैं, रजोगुणी परिवार। फिर है तमोगुण में पारिवारिक जीवन। इसको देखिए, ये तमोगुणी पारिवारिक जीवन है। सबसे पहले तो ये लोग शादी ही नहीं करते। वेस्टर्न कल्चर अर्थात अमेरिका में ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं। ये शादी करना और तलाक लेने के लिए कोर्ट में फिर से जाना, ये सब झंझट है। इसलिए जब तक अच्छा लगता है तब तक साथ में रहो, नहीं अच्छा लगता है तो एक पार्टनर को छोड़ दो, दूसरे पार्टनर को पकड़ लो। ये लोग बिना शादी किए ऐसे ही साथ में रहते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और पूरा जीवन अज्ञान में रहते हैं। भगवान में विश्वास नहीं करते और धार्मिक जीवन भी नहीं अपनाते हैं। बस उनका जीवन ऐसे ही चलता है। ऐसे जीवन को तामसिक जीवन कहते हैं। यह सब भगवद गीता के 14वें अध्याय में बताया गया है। 14वें अध्याय में अब हम भौतिक प्रकृति के अनुसार 3 गुणों के प्रभाव में आकर जो लोग पूजा करते हैं उनके बारे में समझेंगे। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का, विशेष करके पंचदेवों की उपासना करते हैं, 5 देवों की। फिर है रजोगुणी लोग मनुष्य की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों की पूजा करते हैं और मनुष्यों का मंदिर भी बनाया है और उनका पूजन करते हैं, मनुष्यों का। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता की कमेंट्री के एक श्लोक में लिखते हैं कि जब विश्व युद्ध हुआ था तब लोग हिटलर की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उसने काला बाजार करके बहुत सारा अनाज का भाव बढ़ा दिया, जिससे बहुत व्यापारीगण करोड़पति बन गए। इसलिए वे सोचते थे कि हिटलर हमारा भगवान है, हिटलर की वजह से हम बहुत करोड़पति बन गए, इसलिए हम उसकी पूजा करेंगे। तो लोग हिटलर की पूजा करते थे। कई लोग नेताओं की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वे लोग पूर्णिमा या अमावस्या के दिन शमशान में जाते हैं और भूत प्रेत की पूजा करते हैं। सारांश ये है कि हमने भौतिक प्रकृति के जैसे गुण अर्जित किए हैं वैसी ही हमारी श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा के अनुसार हम किसी भी की पूजा करते हैं। लेकिन शुद्ध सतगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं। अब हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म को समझेंगे। इस फोटो में 3 लोग हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले वो लड़की जो इनोसेंट दिख रही है, भय रहित है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जो व्यक्ति ऐसी चेतना के साथ कार्य करता है उसे सतोगुण में कर्म कहा जाता है। लेकिन जो ये खिलाड़ी लोग हैं वे लोग रजोगुण में अंदर है। अपनी जीत के लिए कठिन
परिश्रम प्रयास करते हैं। कई बार लोग पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ही दौड़ते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, 4 बिजनेस एक साथ में करते हैं और फल से बहुत आसक्त रहते हैं। ऐसे कार्य को रजोगुणी कर्म कहते हैं। उसके पीछे एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका कार्य तमोगुणी है। पूरे दिन नशे में रहना, ढीलापन, आलस, प्रमाद में कार्य करना, ये तमोगुणी कर्म है। भगवान ने कृष्ण ने 17वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के विषय में विस्तार से बताया है। अब हम समझेंगे कि भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं वे हमें कैसे बांधते हैं, अथवा तीनों गुणों के प्रभाव से हम कैसे प्रभावित होते हैं, अथवा यूं कह सकते हैं कि हमारी जो चेतना है वो 3 गुणों के प्रभाव से कैसे बदलती रहती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बंधन। पहला है सत्वगुण, अच्छाई, प्रथम कक्षा की जेल। सत्वगुण हमें अच्छाई से बांध देता है। ये अच्छाई क्या है? इस जगत में 3 स्तर के लोग हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं उनको पिछले जन्म के पुण्य कर्म के कारण ज़्यादा कमाना नहीं पड़ता है, उनके पास धन बहुत होता है और कोई ज़्यादा रोग नहीं होता है क्योंकि पुण्यशाली है। लाइफ थोड़ी रिलैक्स होती है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए नैतिक मूल्यों का पालन होता है। ज़्यादातर वे लोग भौतिक सुख से बंध जाते हैं, जिसके कारण अपने को बहुत सुखी मानते हैं, सुखी, और सोचते हैं कि हमको भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको भगवान का भजन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। ऐसी अच्छाई से सतोगुण वाले लोग बंध जाते हैं, अर्थात सतोगुण उन्हें बांध देता है। बंधन तो है, हथकड़ी तो है। कोई कहता है मेरी हथकड़ी सोने की है, अरे मूर्ख, हथकड़ी तो है ना। फिर है रजोगुण, काम, आवेश, द्वितीय कक्षा की जेल। रजोगुण यानी आवेश, काम वासना, इच्छाएं। काम वासना का अर्थ है भौतिक इच्छाएं। मिडिल क्लास के जो परिवार है वो भौतिक इच्छाओं से बंध जाते हैं। रजोगुण का मुख्य लक्षण है इच्छाएं उत्पन्न करना, और फिर व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दौड़ता रहता है। पैसा पैसा, गाड़ी लेना, बंगला लेना, ये लोन लो, वो लोन लो, बिजनेस लोन लो, बहुत सारा संग्रह करता है, बस दौड़ता ही रहता है रजोगुणी व्यक्ति। क्यों? इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। यह रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण उसको इच्छाओं से बांध देता है, जिसकी तुलना चांदी के हथकड़ी से की है। हथकड़ी तो है। फिर है तमोगुण, तृतीय कक्षा की जेल। तमोगुण हमको अज्ञान से बांधता है। खास करके जो लोअर क्लास के परिवार होते हैं वे तमोगुण से बंध जाते हैं। जो मकान बनाने में मजदूरी का काम करते हैं, पूरे दिन कठिन परिश्रम करते हैं और रात को सो जाते हैं, एकदम अज्ञान में जीवन जीते हैं। सोचते भी नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे लोगों को तमोगुण मोह से बांध देता है। सारांश यह है कि सतोगुण अच्छाई से बांधता है कि मैं सुखी हूं, मुझे भी भगवान की जरूरत नहीं है, और रजोगुण काम वासनाओं से बांध देते हैं। इसलिए ऐसे लोग जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, और तमोगुण अज्ञान से बांध देता है व्यक्ति को, अज्ञान से। अब हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आहार को समझेंगे। इस फोटो में 3 भाग है, 3 भाग, सतुगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। 2 महिलाएं ऊपर खड़ी है कॉर्नर में, वहां लिखा है मिल्क एंड फ्रेश वेजिटेबल। दूध और दूध की बनी चीजें ये सतुगुणी है, लेकिन दूध मतलब गाय का। और सीजन के अनुसार ताजे फल, ताजी सब्जियां ये सात्विक आहार है। फिर उनको तुरंत बनाए और तुरंत खाए तो सात्विक आहार होगा। अभी हम इस आधुनिक युग में कैसा आहार लेते हैं उसकी चर्चा करेंगे। विशेष करके आणंद, गुजरात में सब्जियां बहुत होती है,
जिसको टिंडोला कहते हैं। किसान क्या करता है, 2-3 दिन उसको तोड़ता रहता है, फिर पानी छांट कर उसको ताज़ा रखते हैं किसान। फिर लोक शक्ति एक्सप्रेस में सब्जियों का एक स्पेशल बोगी होता है, उसमें सब सब्जियां भरते हैं। दूसरे दिन दोपहर के बाद सब्जियां मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। उसके बाद सब लोकल एजेंट लेने के लिए आते हैं, बोरीवली, चर्च गेट, गोरेगांव, अंधेरी इत्यादि। फिर वहां से हाथ लारी वाला दूसरे दिन वहां से लेने आता है। तीसरे दिन वो हाथ लारी वाला उस सब्जियों को लेकर डोर टू डोर जाता है, बाजार में घूमता है, सब्जी ले लो भाई सब्जी, तब हम सब्जी लेते हैं। फिर वो सब्जी 3 या 4 दिन फ्रीज में पड़ी रहती है, फ्रीज में, फिर भी हम कहते हैं फ्रेश वेजिटेबल। 5 से 6 दिन पुरानी हो गई है, इसलिए वो सात्विक नहीं बल्कि तामसिक हो गई है। और फिर हम सुबह 5 बजे खाना पकाते हैं, फिर उस भोजन को दोपहर को 2 बजे या 3 बजे खाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में सबका जो घर है खेत के नज़दीक हुआ करता था। अपने खेत में गए, सब्जी काटा, तुरंत बनाया और तुरंत खा लिया, इसलिए पहले बीमारी नहीं होती थी, शरीर अच्छा रहता था। अभी क्या करते हैं, हम इतना पुराना और बासी खाना खाते हैं, इसलिए इतने सारे रोग होते हैं। शरीर हमेशा ऐसे ढीला रहता है, शक्ति भी नहीं रहती है, इसलिए ज़्यादातर लोग मशीनों से काम करवाते हैं, मशीनों से। क्यों? क्योंकि तामसिक आहार खाते हैं। फिर है राजसिक आहार, तीखा, तमतमता, बहुत ज़्यादा मरी मसाले वाला, इससे रोग पैदा होते हैं, बीमारी होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले हमारे शरीर को काटता है, वो शरीर को भी नहीं काटता है, साथ साथ में जेब को भी काटता है, बहुत सारा पैसा लेता है। यह रजोगुणी आहार का प्रभाव है। फिर है तामसिक आहार। तामसिक आहार में मांसाहार आता है, जिसमें भयंकर पाप होता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अपने इंद्रिय भोग के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई तर्क कर सकता है कि सब्जियां भी एक प्रकार की जीव है, लेकिन भगवान ने सब्जियां हमारे लिए प्रमाणित किया है। एक पशु को मारना और सब्जी को काटना, क्या दोनों एक समान है? नहीं है। इस सिद्धांत के बारे में हम एडवांस कोर्स में ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। और खाना पकाने के 3 घंटे के बाद जो खाना खाते हैं उसको भी तामसिक आहार कहते हैं। विशेष करके अमेरिका में समय का बहुत क्राइसिस रहता है, तो अमेरिका में लोग क्या करते हैं, 1 महीने का खाना साथ में बनाकर फ्रीज में रख देते हैं और फिर नौकरी से आते हैं, जितना चाहिए उतना गर्म करके उसको खा लेते हैं। तो ये तामसिक आहार है। भगवत गीता के 14वें और 17वें अध्याय में भगवान ने आहार के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इन तीनों प्रकार के आहार में से हमें सात्विक आहार लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा, रोग नहीं होगा, मन शांत रहेगा और बुद्धि तेज होगी। यह सात्विक आहार के लाभ है। राजसिक आहार, तामसिक आहार का फल क्या होता है, उसकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में करेंगे। अब किसी को प्रश्न हो सकता है कि प्रकृति के 3 गुण वाली देवी माया को कैसे जीत कैसे सकते हैं, उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया, 3 गुणों वाली माया, इस माया को पार करना अत्यंत दुष्कर है। मामे प्रभंते माया मेताम तरंति ते। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं,
मेरी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं वे आसानी से इसको पार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के घर में कुत्ता है और हम उस घर में जाते हैं तो कुत्ता भौंकता है। अगर मालिक कहेगा ये अपना व्यक्ति है भाई, तो कुत्ता पूंछ पटक कर बैठ जाएगा। उसके लिए ऐसे ही जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं माया को, ओए इसको रहने दे, ये मेरे शरण में आया है, अब तुम अपना प्रभाव इस भक्त पर मत जमाओ। भगवान की शरणागति ही भौतिक प्रकृति के गुणों से बचने का एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अब हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाले विषयों को पूर्ण करते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को विस्तार से समझने के लिए आप भगवद गीता यथारूप अध्याय 14, 17 और 18 को पढ़ सकते हैं। अब हम कर्म के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हमने जीवन में कभी पाप नहीं किया, हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान है कर्म का सिद्धांत, अच्युत न्याय। ये जो कर्म का सिद्धांत है वो एक अच्युत न्याय है। भौतिक जगत में हम पुलिस वालों को, वकीलों को, नेताओं को और न्यायाधीश को पैसा देकर या रिश्वत देकर छूट सकते हैं सजा से, लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति के नियम है ये बड़े सूक्ष्म और बड़े जटिल होते हैं। इसको हम रिश्वत से या धन देकर नहीं जीत सकते हैं, उससे छूट नहीं सकते हैं। अगर यमदूत हमारे पास आएंगे, हम कहेंगे लो ये 2 लाख रुपए ले जाओ और तुम मुझे छोड़ दो, नहीं, वो 2 डंडा और मारेगा। उनको पैसों से लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो अटल न्याय है, इसलिए उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि कर्म किसको कहा जाता है, अर्थात कर्म की परिभाषा क्या है। तो कर्म अर्थात प्रवृत्ति, कर्म की परिभाषा है समय रूपी साक्षी में, यानी सूर्यदेव हमारे कर्मों के साक्षी हैं और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। इस शरीर के पालन पोषण हेतु जो भी कार्य किया जाता है उसे भी कर्म कहा जाता है। कर्म के नियम यानी हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हमारे कार्यों को करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब हम 3 अलग अलग दृष्टिकोण से कर्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्म फल कब मिलता है, ये 3 दृष्टिकोण से कर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान। कर्म का पहला सिद्धांत यह है कि कानून की अज्ञानता ये कर्म के प्रतिघात में से बचने का सही कारण नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि हत्या करना गुनाह है और वो व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो पुलिस वाले आएंगे और कहेंगे चलिए। वो कहेगा कहाँ पर? एक बार ऐसा हो गया, एक साधु ट्रेन में जा रहा था और टीसी आया, पूछा कहाँ जा रहे महात्मा? महात्मा ने जवाब दिया जहाँ राम का जन्म हुआ वहां पर जा रहा हूं, टिकट दिखाइए, टिकट। तब साधु ने कहा टिकट नहीं है। तब टीसी ने कहा चलिए। साधु ने कहा कहाँ पर? टीसी ने कहा जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर, मथुरा जेल में। तो कहने का मतलब ये है, पुलिस वाले आएंगे और कहेंगे चलिए, कहाँ पर? जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर, जेल में। वो कहेगा क्यों भाई? पुलिस वाला कहेगा आपने हत्या किया है, आपने किसी का मर्डर किया है। वो कहेगा साहब मुझे पता नहीं था कि ये गुनाह है। तो क्या पुलिस वाले छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अज्ञान में जो हम कर्म करते हैं
उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमको जानना चाहिए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत जटिल और बड़े सूक्ष्म हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है जिससे वो ये समझ सके ये नीति नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो पाप नहीं लगता है, अथवा एक कुत्ता ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करता है तो पुलिस वाला उसे दंड नहीं देगा, क्योंकि वह जो नियम है, ट्रैफिक लाइट के नियम है, वो मनुष्यों के लिए। उदाहरण के लिए हम अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाकर अमेरिका के नियम जाने बिना डॉलर इकट्ठा करने में पड़ जाते हैं। जब सूटकेस भरकर एयरपोर्ट पर आते हैं तो कस्टम ड्यूटी वाला कहता है, साहब आप सूटकेस भरकर डॉलर भारत में नहीं ले जा सकते। हम पूछेंगे क्यों? वो कहेगा क्योंकि ये तो अमेरिका का नियम है। हम कहेंगे साहब हमको तो ये नियम पता नहीं था। तो कस्टम ड्यूटी वाले कहेंगे पता नहीं था तो जानना चाहिए ना, इकट्ठा करने में पड़ गया यहाँ आकर। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर प्रकृति के नियम को जानने के लिए मिला है। वेदांत सूत्र में कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अज्ञान में पाप से फल भुगतना पड़ता है। इसकी कथा महाभारत में है। एक मुंडक नाम का ऋषि था, झोपड़ी में रहता था। एक बार चोर लोग भागते भागते उस झोपड़ी में छुप गए। सिपाही लोग उसके पीछे गए। राजा ने सिपाही को उसकी झोपड़ी में से चोर लोगों को पकड़ा। सिपाही ने सोचा ये ऋषि है, इन चोर लोगों को इन ऋषि ने आश्रय दिया है, इसलिए उन्होंने ऋषि को भी कहा आप भी न्यायालय में चलो। न्यायाधीश ने ऋषि को सिर्फ फांसी के फंदे तक जाने का दंड दिया और ऋषि फांसी के फंदे तक जाकर आ गया। ऋषि ने न्यायाधीश के साथ कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि न्यायाधीश तो राजे के नियमों के अनुसार सजा देता है। ऋषि सीधा यमराज के पास गया। यमराज को कहा मेरे अकाउंट खोलिए। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, मुंडक ऋषि का अकाउंट खोलो। मुंडक ऋषि ने कहा मेरा क्या पाप है, मुझे क्यों फांसी के फंदे तक जाना पड़ा? चित्रगुप्त ने अकाउंट देखा, जो यमराज के अकाउंटेंट है। चित्र का अर्थ है फोटो और गुप्त का अर्थ है सीक्रेट, अर्थात चित्रगुप्त मतलब गुप्त फोटोग्राफर। चित्रगुप्त गुप्त रूप से हमारे जीवन की मूवी उतारते हैं। उनके पास एक ऐसा कैमरा है जिसमें तारीख, समय और जगह का भी नाम आता है, और मरने से 1 मिनट पहले हमारे जीवन की पूरी मूवी फॉरवर्ड करके हमको बताते हैं, देख बेटा तुमने जीवन में कितना घोटाला किया है। मुंडक ऋषि का अकाउंट देखा और कहा जब आप छोटे बालक थे तब छोटी छोटी तितलियों को कांटों से बीनते थे, इसके कारण आपको फांसी के फंदे तक जाना पड़ा। ऋषि ने कहा तब तो मैं बच्चा था, नादान था। यमराज ने कहा ठीक है, नादान थे ना, इसलिए तो भगवान ने आपको टोकन रिएक्शन दिया है। आपको फांसी कहाँ दिया है? आपको किसी ने थप्पड़ मारा? नहीं मारा। आपको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, बस आपको फांसी के फंदे तक जाकर आना था। तो सारांश यह है कि हम अज्ञानता में कर्म करेंगे तो फिर भी हमको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कर्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कर्म का सिद्धांत है कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर कर्म क्यों करना? हम लोगों के घरों में और ऑफिसों में गीता सार के पोस्टर लगे हुए देखते हैं। पोस्टर जिसमें लिखा रहता है गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अगर जो होगा अच्छा होगा यही गीता सार है तो आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? बेचारे को खेलने दीजिए ना, जो होगा अच्छा होगा। और आप नौकरी क्यों करते हैं? शांति से सोते सोते टीवी देखिए, जो होगा अच्छा होगा।
अगर वास्तव में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा कहा होता तो अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कह सकता था, आप कह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा, तो चलो वापस घर चलते हैं, युद्ध क्यों करें, जो होगा अच्छा होगा। अगर जो हुआ अच्छा हुआ यही गीता सार है तो हम एक काम करते हैं, जिसने ये कैलेंडर बनवाया है या जिसने ये सूत्र लिखा है उसको गोली मार देते हैं, शुम। फिर कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, आपने लिखा है। उदाहरण के रूप में अगर आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस को कहते हैं सर हमारे घर में चोरी हुई है, कंप्लेन लिखिए, तो पुलिस कहेगी जो हुआ अच्छा हुआ, ये गीता सार कैलेंडर में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ। आपको कैसा लगेगा? तो जो हुआ अच्छा हुआ ये गीता सार नहीं है, लेकिन मूर्ख और बदमाश लोगों ने ये गीता का सार बनाया है, कहीं भी भगवद गीता में नहीं लिखा है। फिर समाज में एक वर्ग कहता है कि पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है, मेहनत करो आपको 100% फल मिलेगा। यह भी गलत सिद्धांत है। जरूरी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल देना भगवान के हाथ में है। पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ भगवान है। उसका एक उदाहरण है, एक बड़ी कंपनी के मैनेजर का लाखों रुपया वेतन होता है, जो पूरा दिन एसी में बैठे रहता है। दूसरी ओर एक मकान बनाने वाले मजदूर पूरा दिन खूब मेहनत करते हैं, तब उसको 400 से 500 रुपया रोज मिलता है। लेकिन जो रिलायंस जैसे बड़े कंपनी का मैनेजर है उसको तो लाखों रुपया पगार मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों है? कहाँ गया आपका पुरुषार्थ? क्योंकि मैनेजर के पास उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म पड़े हुए हैं स्टॉक में, और थोड़ा सा काम करने से ज्यादा फल मिल जाता है। दूसरी ओर गरीब के पास पुण्य कर्म नहीं है, इसलिए वो लोग जितना मेहनत करते हैं उतना ही फल मिलता है। और कई बार हम मेहनत करते हैं फिर भी भगवान फल नहीं देते हैं। क्यों? हो सकता है कि वो अगले जन्म में दे। कब कर्म का फल देना है वो भगवान निर्णय लेते हैं, और भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र, बाध्य नहीं। इसलिए पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए अथवा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भगवान जो फल दे उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर है अच्छे बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और उसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा लिया, तो क्या उसका माइनस प्लस होगा? हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, अगर आप पाप करेंगे तो उसका फल मैं आपको दूंगा, अगर आप पुण्य करेंगे उसका फल भी मैं आपको दूंगा, दोनों का फल दूंगा मैं आपको, अर्थात दोनों का फल हमको मिलेगा। सारांश यह है कि अच्छे बुरे कर्म माइनस प्लस नहीं कर सकते। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। फिर है कर्म की प्रतिक्रिया में से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए, यानी ऐसा कर्म जिसका कोई फल बनता नहीं है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिर है विविध प्रकार के कर्म। भगवद गीता के 4थे अध्याय में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन है। कर्म अर्थात जो शास्त्रीय आदेश अनुसार किया जाता है वो कर्म, उसे कर्म कहते हैं। फिर है विकर्म, मतलब विकर्म में शास्त्रीय आदेश के विरुद्ध कार्य, अर्थात जिसे शास्त्र में मना किया है उस कार्य को नहीं करना चाहिए, उसको विकर्म या तो पाप कर्म कहा जाता है। फिर है अकर्म, यानी जिस कार्य का कोई भौतिक फल नहीं बनता है, अर्थात जिस कार्य का कोई अच्छा या बुरा परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है, उसे अकर्म कहते हैं। भक्ति योग में कार्य करना यानी अकर्म करना। जो व्यक्ति भक्ति योग में कर्म करता है उसको कुछ भी कर्म का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है, कुछ भी रिएक्शन भुगतना नहीं पड़ता है।
उदाहरण के लिए अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में लाखों लोगों को मार दिया, फिर भी अर्जुन को कोई कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अकर्म किया था। अकर्म, अगर हम अकर्म करते हैं तो हमको भी अच्छे बुरे कर्म के फल का भुगतना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन। इस विषय पर हम एडवांस कोर्स में और डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम समझेंगे कि भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म पद्धति क्यों बनाया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्यों बनाया है। भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया है, इस संसार को चलाने के लिए। उदाहरण के लिए अगर हमको बहुत बड़ी कंपनी को व्यवस्थित चलाना है तो उसमें 4 प्रकार के लोग चाहिए। अगर 4 प्रकार के लोगों में से एक प्रकार का व्यक्ति की कमी रहेगी उसमें, तो कंपनी बराबर नहीं चलेगी। सबसे पहले कंपनी को एक सलाहकार बोर्ड चाहिए जो समय समय पर सलाह दें, जो बुद्धि से सोचें कि कंपनी का भविष्य क्या है, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है 50 साल के बाद उसका भविष्य क्या होगा, क्या ये प्रोडक्ट 50 साल के बाद मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, 10 साल के बाद चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये लोग बुद्धि से रिसर्च करते हैं और लाखों रुपया लेके चले जाते हैं। तो ये कुछ हद तक ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। फिर ये क्षत्रिय अर्थात मैनेजर्स, लीडर्स, जो वैश्यों और शूद्रों से काम लेता है। इतना माल तैयार करो, जल्दी काम करो, फटाफट। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को कुछ हद तक क्षत्रिय कह सकते हैं। फिर ये वैश्य, जो माल तैयार हो गया है उसको मार्केट में सेल करते हैं, उसको आधुनिक भाषा में सेल्समैन कहते हैं। फिर है शूद्र, शूद्र मशीन पर काम करते हैं। अगर ये चारों मिलजुल कर काम करेंगे तो कंपनी अच्छी चलेगी। इसमें से एक भी कम हो गया तो कंपनी बैठ जाएगी, नहीं चलेगी। अगर सलाहकार बोर्ड नहीं होगा तो कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अगर क्षत्रिय नहीं होगा यानी मैनेजर नहीं होगा तो प्रोडक्शन तैयार नहीं होगा, माल तैयार नहीं होगा, लोग नाइट ड्यूटी में सो जाएंगे। अगर वैसे नहीं होगा तो जो माल तैयार हुआ है, जो गोडाउन भरा हुआ है, उसको खाली कौन करेगा, उसको बाजार में सेल कौन करेगा। इसलिए सेल्समैन चाहिए। फिर है शूद्र, अगर शूद्र नहीं होगा तो गोडाउन भरेगा ही नहीं, मतलब माल तैयार नहीं होगा। मशीन पर काम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वैसे मशीन पर काम नहीं करेगा, क्षत्रिय भी काम नहीं करेगा और ब्राह्मण भी नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये चारों लोग निष्काम रूप से सब साथ में मिलकर काम करें तो कंपनी अच्छी तरह से चल सकती है। ऐसे ही इस जगत को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोग चाहिए। अगर वो लोग नहीं हैं तो संसार बराबर नहीं चलेगा। इस आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्णाश्रम धर्म का नाश हो गया है, मात्र शूद्र बचे हैं। कलो शूद्र संभवाः, ब्राह्मण बहुत कम है। पहले जमाने में शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे और वे राजाओं को सलाह दिया करते थे कि राज्य कैसे करना है, जनता का हित किसमें है, लोग कैसे सुखी होंगे। शास्त्र पढ़कर नेताओं को सलाह दिया करते थे ये लोग। लेकिन आजकल के नेता लोग तो शास्त्र और भगवान में विश्वास ही नहीं करते, मानते नहीं है। इसलिए समाज में इतनी सारी समस्या और उथल पुथल हो रही है। इसका मतलब है कि जो शासन हो रहा है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है, वो ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। आप देख सकते हैं इतिहास में युधिष्ठिर महाराज के समय में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धौम्य मुनि इत्यादि बहुत सारे मुनि थे। वे राजा को सलाह देते थे, इसलिए समाज में समस्या कम थी। आजकल इससे उल्टा है। अभी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। पहले एक व्यक्ति कमाता था और घर के 5 से 7 सदस्य खाते थे, लेकिन कलयुग में 5 लोग कमाते हैं तो भी 2 लोगों का पेट नहीं भरता है। वो कौन है 2 लोग? दादा दादी। कहने का भावार्थ यह है कि क्षत्रिय
ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य नहीं करता है। और आजकल नेता बुलेट प्रूफ कार में घूमते हैं क्योंकि मृत्यु से डरते हैं, लेकिन क्षत्रिय कभी भी मृत्यु से नहीं डरता। और युद्ध में वो पीछे नहीं हटता है, युद्ध में वो क्षत्रिय सबसे आगे रहता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन सबसे आगे था। ये क्षत्रिय का पहला लक्षण है। फिर वैश्य, गोरक्षा, वाणिज्यम। वैश्य यानी व्यापारी। हाँ, अभी थोड़े वैश्य लोग हैं, लेकिन 1 to 40 ज़्यादा करते हैं, तो वे वैश्य नहीं है। सही वैश्य वो है जो जितना चाहिए उतना ही मुनाफा लेता है, कमाता है। फिर कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सब शूद्र है, योग्य ब्राह्मण नहीं है, योग्य क्षत्रिय नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन कोई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निष्काम कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिलती है। भगवान ने ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का अपना अपना कर्तव्य फिक्स किया है और उनके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए, तो समाज में शांति रहेगी। अब हम समझेंगे कि जीव पाप कर्म कैसे करता है, उसकी पद्धति क्या है, ये कर्म का चक्र कैसे चलता है। पाप कर्म करने के 4 स्तर हैं। पहला है कूटम। कूटम का अर्थ है हमारे अंदर पाप की वृत्ति या आदत या स्वभाव है। जब हमको पाप करने का मौका मिलता है तब हम पाप कर्म कर बैठते हैं, वो पाप कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम ट्रेन में बैठे हैं, एकदम शांत वातावरण है, कोई गुस्से में नहीं होता है और हमको नींद आ रही है। हम पड़ोस वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसे गिरते हैं तो वो एकदम गुस्से में ऐसे गुस्सा हो जाएगा, एकदम गुस्से। तो पहले गुस्से में नहीं था, लेकिन हमारे उसके ऊपर गिरने से उसके अंदर जो गुस्सा था वो बाहर आ गया। दूसरा उदाहरण है, कोई व्यक्ति रोड पर चलता है, वो देखता है कि बैंक का लॉक खुला है, हालांकि उसका बैंक लूटने का कोई इरादा नहीं है, घर से प्लानिंग करके नहीं आया है कि मैं बैंक को लूटूंगा, लेकिन उसके अंदर जो पाप का बीज पड़ा है वो बाहर निकलता है। फिर वो बैंक को चोरी करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला कदम है बीजम। उसको लूटने की इच्छा अब पक्की हो गई और वो तारीख फिक्स करता है। तीसरा कदम है अप्रारब्ध, अर्थात उसने पाप कर्म कर लिया, बैंक को लूट लिया, लेकिन उसका फल पाप करने वाले को अभी तक मिला नहीं है, यानी कर्म का फल अभी तक पका नहीं है। चौथा कदम है प्रारब्ध, यानी कर्म के फल का पका हुआ स्तर। जैसे कि उसने बैंक को लूटी थी और थोड़े साल के बाद वो पकड़े गए और अभी जेल में दुख भुगत रहे, तो ये पाप कर्म के 4 स्टेज, 4 स्तर हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कर्म का फल कब मिलता है और हम किस जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं, किस जन्म के। हमें कर्म का फल सामान्य रूप से 3 या 4 स्तर पर मिलता है। पहला स्तर है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है तो सामने तुरंत थप्पड़ मिलती है, इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसे ही कुछ फल कर्म के ऐसे होते हैं जिसका परिणाम तुरंत मिलता है। दूसरा उदाहरण है बैंक डिपॉजिट सिस्टम का। जैसे बैंक में डिपॉजिट करने की कई सारी सिस्टम होती है। 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, 10 साल के बाद और 25 साल के बाद पैसा मिलेगा। कुछ सिस्टम ऐसी होती है कि हर महीने जमा करो और कुछ साल के बाद हर महीने वापस मिलेगा। कुछ सिस्टम ऐसी होती है कि हर महीने जमा करो लेकिन लास्ट में एक साथ में सब धन मिलेगा। ऐसे ही कर्म के कई फल हर महीने मिलते हैं, कहीं लास्ट में एक साथ मिलते हैं। तीसरा उदाहरण है लाइफ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का पूरा फल मृत्यु के बाद मिलता है। ऐसे ही कर्म के कई फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, यानी कि दूसरे जन्म में। ऐसे कई फल अलग अलग परिस्थिति में हमें कर्म के फल मिलते हैं, अलग अलग परिस्थिति में। अभी हम किस जन्म के कर्म का फल भुगत रहे हैं उसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है।
ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किस जन्म के कर्म का फल भुगत रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ भगवान जानते हैं। हाँ, शास्त्र में एक कथा है, धृतराष्ट्र महाराज से संबंधित है, उससे पता लग सकता है कि हमको कर्म का फल कब और कैसे मिलता है, और कब कई बार कई कारणों से कर्म का फल रुक भी जाता है, जिसकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में करेंगे। और किस जन्म का फल किस जन्म में भोगेंगे वो तो भगवान के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। लेकिन हमारा अगला जन्म हमारे इस जन्म के कर्म और मृत्यु के समय हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। मान लो कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों को अगले जन्म में गांव का मुखिया बनना है, तो उसमें से भगवान किसको गांव का मुखिया बनाएंगे? भगवान दोनों को गांव का मुखिया बनाएंगे। लेकिन जिसने अच्छा कर्म किया है उसको गांव के लोगों का मुखिया बनाएंगे। लेकिन जिसने अच्छा कर्म नहीं किया है, बुरा कर्म किया है, भगवान उसको भी मुखिया बनाएंगे, लेकिन कुत्तों का। आप देखते होंगे गलियों में कुत्ते रहते हैं, एक गली में एक कुत्ते की टीम रहती है और दूसरी गली में दूसरे कुत्ते की टीम रहती है। और जब एक कुत्ते दूसरी गली में आते हैं, कुत्तों की टीम, तो भौंकते हैं, वाह वाह वाह, ये मेरी गली है, मैं इसका मुखिया हूं, तू यहां क्यों आया? तब हाँ, मेरे साथ इतने कुत्ते हैं। सारांश यह है कि भगवान ने दोनों को मुखिया बनाया, लेकिन कर्म के अनुसार। ऐसे ही हमारा अगला शरीर हमारे कर्म और मृत्यु के समय हमारी इच्छा पर आधारित अथवा निर्भर है। आपका प्रश्न हो सकता है कि जीव नरक में सजा भुगत कर आता है, तो फिर भी यहां दुख क्यों भुगतता है? क्योंकि भगवान ने सजा को 3 भागों में बांटा है। जैसे भोजन करने के बारे में, अगर हम उल्टा सुल्टा भोजन खाते हैं तो उसके 3 परिणाम हो सकते हैं। पहला है तुरंत पेट खराब हो जाएगा। दूसरा है उल्टा सुल्टा खाने से बुढ़ापे में रोग आते हैं। तीसरा है अगले जन्म में, जैसे किसी को मांस खाने की आदत है तो अगले जन्म में भगवान हमको सिंह का शरीर दे देंगे। ऐसे ही कर्म का फल भी 3 भागों में बंट जाता है, 3 भागों में। अब हम समझेंगे कर्म का सिद्धांत, अच्युत न्याय। कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बलवान है, कोई अमीर है, तो किसी को बालपन में काम करना पड़ता है। बालपन में कोई इतने गरीब है कि खाने का भी ठिकाना नहीं है। ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये एक अच्युत न्याय है। गरीबी है, रोग है, इनको देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया है? कैंसर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या रखते हैं? पान मसाला रखते हैं। ये पान मसाला शरीर के लिए जीवन जरूरियात में नहीं आता है, ये शरीर टिकाने के लिए जरूरी नहीं है, ये शरीर को नुकसान करता है। लोग कई बार क्या कहते हैं, क्या करें महाराज, पान मसाले के बिना नहीं चलता है। तो फिर भगवान कहेंगे, क्या करें, मुझे भी यहाँ पर छेद किए बिना नहीं चलेगा, या मेरे को नहीं चलता है। तो ये पान मसाला यहाँ पर रखेंगे मुंह में और यहाँ छेद हो जाएगा, फिर पान मसाला सीधा बाहर निकल जाएगा, इसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारांश ये है कि ये जो पान मसाला ये सब है, ये जीवन जरूरियात की श्रेणी में नहीं आते, उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए, बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आप कह सकते हैं, अरे रे रे रे, ये भगवान कितने निर्दयी है, भगवान कितने निष्ठुर है, भगवान के हृदय में कोई दया ही नहीं है। ये सब बच्चे बेचारे नादान हैं, ये बच्चे बेचारे निर्दोष हैं। ऐसे ही अगर आप जेल में जाएंगे तो जेल में बड़े बड़े व्यक्तियों को देखकर आप कह सकते हैं, बाप रे बाप, ये सरकार कितनी निर्दयी है, ये सरकार कितनी कठोर है, इतने अच्छे लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन याद रखना, जेल में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, जेल में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं जाता है, जेल में सब गुनहगार लोग जाते हैं। ऐसे ही इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं वे सब गुनहगार हैं, उन्होंने छोटा बड़ा कुछ गुनाह किया है,
इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। ये बच्चे अभी नादान दिखते हैं आपको, लेकिन पिछले जन्म में ये सब बुरे लोग थे। इन्होंने भी लोगों को मारा था, इसलिए भगवान ने इनको बड़े होने से पहले ही नष्ट कर दिया। पहले ही इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है। छोटा बड़ा कुछ गुनाह किया है उसने। कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय है। कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है। कर्म का सिद्धांत अच्युत न्याय, ये एक ऐसा न्याय है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब हम नरक लोक के बारे में समझेंगे। 4 प्रकार के मुख्य नरक हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के लास्ट अध्याय अर्थात 26 अध्याय में 26 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 86 प्रकार के नरक का वर्णन है। लेकिन यहाँ मैं 4 नरक का वर्णन करूंगा। पहला नरक है कुंभिपाक, अर्थात जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको उतना ही बोतल लोहा उबालकर पिलाते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा होती होगी। आपने कभी पिघलते हुए लोहे को देखा है? अगर एक टीपा यहाँ पर रखेंगे तो सीधा नीचे निकल जाएगा। इतना खतरनाक होता है। आपका प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ति मरेगा नहीं? नहीं, यहाँ भौतिक जगत में कोई व्यक्ति गरम गरम चाय पीता है तो मर जाएगा, लेकिन वहाँ नरक में पीड़ा भोगने वाला शरीर दिया जाता है, जिसमें पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह शरीर जो है वो स्पेशल पीड़ा भोगने के लिए दिया जाता है, यातना शरीर। दूसरा नरक है जो स्त्री पुरुष अवैध रूप से संग करते हैं, अर्थात विवाह से बाहर संग करते हैं, तो उसको वहाँ स्त्री का जो पुतला होता है उसको जलाकर लाल लाल गरम किया जाता है। फिर उस पुतले से पुरुष को आलिंगन कराया जाता है। भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर। तीसरा नरक है मांसाहार करने वालों के लिए। जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग निर्दोष मछलियों को तेल में फ्राई करके खाते हैं, वे मछलियां वहां पर नरक लोक में खड़ी रहती है। ओ मिस्टर हीरो, ओ मिस्टर जीरो, आओ, अब मैं आपको फ्राई करके खाएंगे। सारांश यह है कि जैसे यहाँ आपने मछली को फ्राई करके खाया, वैसे यमदूत हमको हजारों साल तक गरम गरम उबलते हुए तेल में फ्राई करेंगे, डालेंगे उसमें कढ़ाई में। उसमें भयंकर पीड़ा होती है। चौथा नरक है चोरी करने वालों के लिए। जो लोग चोरी करते हैं उसको वहाँ पर जो बर्फ़ पकड़ने का चिमटा होता है ना, उसको अग्नि में गर्म करते हैं और फिर उसके पेट में चुबा देते हैं ऐसे, और पेट के अंदर से आंतों और हड्डियों को खींचकर बाहर लाते हैं उसे। उसमें भी भयंकर पीड़ा होती है। ये 4 प्रकार के नरकों में जो 4 प्रकार के पाप करते हैं वे लोग जाते हैं। अब यहाँ पर एक फोटो में है थोड़े और प्रकार के नरकों का वर्णन करूँगा। इस फोटो को देखिए। इसमें एक व्यक्ति को लकड़ियों के साथ बांधा है और ऊपर से पक्षी उसकी आंतें और उसकी हड्डियाँ निकाल कर खा रहे हैं। नीचे से उसको अग्नि से जलाया जा रहा है। दूसरे एक नरक में बहुत बड़ा काला सर्प है इस फोटो में। तीसरा नरक है जिसमें लोहे की ऐसी बनाई जाती है कड़सी,
उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और चमड़ी उखड़ जाती है। फिर उसके ऊपर मिर्च और नमक लगाया जाता है। एक और नरक है जिसमें हाथी के ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और नीचे ऐसे लोहे के सरिये होते हैं, तो आदमी ऐसे घुस जाता है, उसमें जीव फंस जाता है। ऐसे कई प्रकार के नरक है। मैंने तो 4 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। अगर मैं सभी प्रकार के नरकों का वर्णन करूंगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। कई बार लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहां पर है। किसने देखा स्वर्ग और नरक? ऐसा कहते हैं। बात सही है कि स्वर्ग और नरक यहां पर है, परंतु वो तो सैंपल है, सैंपल नमूना है। वास्तव में नरक है, ऐसा नहीं है कि नरक नहीं है। यह श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। शास्त्र कभी झूठ नहीं कहता। स्वीकार करना या नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रश्न होता है कि इन नरकों में से जाने से कैसे बचा जाए। जब परीक्षित महाराज ने नरक का वर्णन सुना तो यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे गुरुदेव, इस नरक से जीवों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वहां पर जीवों को भयंकर पीड़ा देते हैं। परीक्षित महाराज एक महान वैष्णव थे, इसलिए नरक की पीड़ा सुनकर वे बहुत दुखी थे। वैष्णव जन उनको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ाओं को जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उत्तर दिया, वही उत्तर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। सेम उत्तर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। केवल मेरी शरण में आने से मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। यही एकमात्र पाप से बचने का विज्ञान है। अब हम कर्म का सिद्धांत सरल भाषा में समझेंगे। जैसे एक सैनिक है, उसका जो बॉस होता है अर्थात सेना का कमांडर, वो आदेश देता है कि आतंकवादियों को गोली से मार दो। सैनिक उसको गोली से मार देता है और उसको इनाम और मेडल मिलता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसके वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जब वही सैनिक छुट्टियों में घर पर आता है, पड़ोसियों से झगड़ा होता है और पड़ोसी को गोली मार देता है, फिर वही उसका ऑफिसर आएगा, कहेगा चलो कहां पर, जेल में। यहां पर दो सिद्धांत, एक सिद्धांत समझने जैसा। यहां पर सैनिक ने दोनों जगह गोली चलाई, दोनों जगह, अर्थात एक कार्य एक जैसा लेकिन परिणाम अलग क्यों? एक कार्य में उसको इनाम मिला और दूसरे कार्य में उसको सजा मिली। ये परिणाम अलग अलग क्यों आया? कार्य तो एक ही है, गोली चलाना। अगर ये सिद्धांत आप समझ जाएंगे तो कर्म का सिद्धांत आप आसानी से समझ सकते हैं। सैनिक ने जो आतंकवादी पर गोली चलाई वो अपने ऑफिसर के आदेश पर चलाई थी, लेकिन जब घर पर आकर पड़ोसी पर गोली चलाई तो वो अपनी मनमानी थी। बस यही कर्म का सिद्धांत है। अगर हम भगवत गीता के अनुसार और भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। अगर हम अपने मनमाने ढंग से कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, जैसे सैनिक को मिली। महाभारत में प्रमाण है, अर्जुन इसका प्रमाण है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कुल मिलाकर 1,64,00,000 लोग मारे गए और उसमें से आधे लोगों को अर्जुन ने मारा था। अर्जुन को सजा के बदले में इनाम मिला। भगवान के साथ उसका फोटो आ गया। लोग प्रसिद्ध हीरो के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, और जब प्रसिद्ध हीरो के साथ उनका फोटो आ भी गया और व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो फोटो
कम समय के लिए होता है। व्यक्ति खुश होकर सबको फोन करता है, कहता है अरे भाई न्यूज़पेपर देखो, फेमस हीरो के साथ मेरा फोटो आया है। दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर ये पकोड़े की लारी पर या चाय की लारी पर मिलेगा। उस न्यूज़पेपर पर और उस फोटो पर लोग पकोड़े और चटनी डालकर खाएंगे और उसके बाद ऐसे करके दे धड़ाम कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। लेकिन भगवत गीता वैसी नहीं है। भगवत गीता का अगर पन्ना भी छोटा फट जाता है ना, छोटा, तो हम उसको बड़ा संभाल कर रखते हैं या तो पवित्र नदी में बहा देते हैं। अर्जुन ने लाखों लोगों को मार दिया, फिर भी अर्जुन को बिल्कुल टोकन रिएक्शन भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म किया था, कार्य किया था। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा और भगवान के साथ हमारा फोटो आ जाएगा। अंततः शाश्वत रूप से हम भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में रहेंगे। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो यहाँ पर नहीं है, मुझे कर्म करने के लिए मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से जो भगवान की वाणी है गीता में से, उनको गुरु साधु शास्त्र के अनुसार समझना पड़ेगा। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, भूतकाल में मैंने जो पाप कर्म किए हैं वो तो भगवान की शरणागति लेने मात्र से नाश हो जाएंगे पहले के, लेकिन कल से आगे से मैं जो कर्म करूंगा उस कर्म को कैसे करूं जिससे मेरे भावी बंधन उत्पन्न ना हो। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं कि आगे हम कैसा कर्म करेंगे तो हमको बंधन उत्पन्न नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आप भविष्य में कर्म के बंधन से कैसे मुक्त रह सकते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, नहीं तो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अन्यथा इस लोक में कर्म बंधन होगा। तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सर समाचारः, अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन से सदा मुक्त रहोगे। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि मैं कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूं। इसका उत्तर यह है कि अभी हम भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं बस। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को बदलना होगा। कार्य बदलने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। इस भौतिक जगत का जो सुख है वो सुख तुच्छ और क्षणिक है। इसलिए ये मनुष्य शरीर सनातन और उच्च कोटि के सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को अच्छा रखना पड़ेगा और शरीर को मेंटेन रखना पड़ेगा। अपना अभी जो परिवार है उसकी भी जवाबदारी निभानी पड़ेगी। इसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, लेकिन भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर कमाइए। कोई बात नहीं, कृष्ण को केंद्र में रखिए। हमारा जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्पित होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी कार्य शास्त्र के अनुसार करेंगे उस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो भविष्य में कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा और हम कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो जब तक टैक्स भरते हैं या टैक्स भरते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, सरकार हमको परेशान नहीं करेगी। ऐसे ही भगवान की शरणागति लेने मात्र से कर्म के फल हमको परेशान नहीं करेंगे। यहां पर हम कर्म के सिद्धांत के जो विषय है उसको पूर्ण करते हैं। अब हम काल के बारे में समझेंगे। काल का अर्थ है समय। काल का प्रतिनिधि सूर्यदेव है और ये जो घड़ी है ये सूर्यदेव की प्रतिनिधि है जो हम पहनते हैं। दुर्भाग्य है हम इस काल को रोज और हर समय देखते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं है। ये काल श्री कृष्ण की शक्ति है और बहुत ही भयानक शक्ति है भगवान की। इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस स्लाइड में हम 4 पॉइंट समझेंगे
4 पॉइंट। पहला है, इस भौतिक जगत में जो भी विनाश होता है वो काल के कारण होता है। काल सबका विनाश करता है। फिर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं ना, परिवर्तन, वे काल के कारण होते हैं। काल के कारण भौतिक प्रकृति में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेना, वृद्धि करना, स्थिर रहना, और इस 15 से कुछ साल तक हम लोग स्थिर रहते हैं। फिर आड़ पैदाश उत्पन्न करना, बच्चे उत्पन्न करना अर्थात, फिर क्षीण होना और फिर मर जाना। ये 6 परिवर्तन काल के कारण होते हैं। फिर काल जो है वो श्री कृष्ण की शक्ति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक श्लोक में कहते हैं, यक्षुरेशा सविता सकल ग्राणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यस्य यज्ञा भर्मति संवर्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने सूर्य को भगवान कृष्ण की आंख रूप कहा है। ये सूर्य भगवान कृष्ण का आंख है और सूर्य भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार भ्रमण करता है और हमारी आयु को क्या करता है? कम करता है, कम। अब हम भगवत गीता के एक श्लोक से समझेंगे कि कैसे जो काल है वो श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन का विश्व रूप देखने के बाद प्रश्न पूछता है, इतने भयानक रूपधारी प्रभु आप कौन है? तब भगवान कहते हैं इस श्लोक में, कालो अस्मि। भगवान ने कहा, मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं। फिर अर्जुन पूछता है, यहां किस लिए आए हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सबका विनाश करने के लिए। भगवान का कहना है कि दोनों पक्ष की सेनाओं में से प्रत्येक योद्धा मारे जाएंगे। तुम 5 पांडवों को छोड़कर सबका विनाश हो जाएगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि 5 पांडव क्यों नहीं मरेंगे? इसके उत्तर में विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो ये कहता है कि जो विष्णु के भक्त नहीं है, सूर्य हर दिन उसकी आयु को हरता रहता है। आयुर्हर्तिम पुंसाम। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन जो विष्णु के भक्त हैं उसके लिए सूर्य रिवर्स में चलता है, अर्थात उसकी आयु को बढ़ाता है। कैसे? उदाहरण के लिए सतयुग में आयु 1 लाख साल की थी, हमने भक्ति नहीं की, हमारा जन्म होते होते त्रेता युग में आ गए। त्रेता युग की आयु 10,000 साल की है। त्रेता युग में भी हमने भक्ति नहीं की, तो धीरे धीरे जन्म होते होते द्वापर युग में हम आ गए। द्वापर युग की आयु 1000 साल की थी। द्वापर युग में भी हमने भक्ति नहीं की, धीरे धीरे जन्म होते होते हुए अभी हम कलयुग में आ गए। कलयुग की आयु 100 साल की है, लेकिन आरंभ में 100 साल की है, लेकिन कलयुग के अंत में 10 साल की हो जाएगी। तो धीरे धीरे आयु कम होती गई। सूर्य हमारी आयु को हरता है, आयु हरतिम पुंसाम। लेकिन जो विष्णु के भक्त है उसकी आयु बढ़ती है। आपको प्रश्न हो सकता है, क्या हरे कृष्ण वाले ज्यादा जिंदे रहते? नहीं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे जो भगवान का भक्त है वो भक्ति का अभ्यास करेगा, और भक्ति का अभ्यास करने के फलस्वरूप उसको सनातन शरीर मिलेगा। सनातन शरीर यानी जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा शरीर उसको मिलेगा। ऐसा शरीर कब मिलेगा? ऐसा शरीर, ये जो शरीर है वो त्यागने के बाद मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में इस दृष्टिकोण से आयु बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है कि इस भौतिक जगत में वृद्ध व्यक्ति भी अपनी आयु पर गर्व करता है। एक बार एक अंकल
मुझे मिले, उस दिन उनका जन्मदिन था और वे मुझे बोले, नाउ आई एम 85 ईयर ओल्ड। मैंने कहा, अरे अंकल, इतने ज़्यादा आनंदित मत होइए, आपके 85 ईयर पानी में चले गए। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए भगवान का भजन कीजिए, ज़्यादा भजन कीजिए, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कहने से अंकल का मुंह ढीला हो गया। हम दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमको महसूस होना चाहिए कि हमारा समय हमारे हाथ से जा रहा है। चाणक्य पंडित ने कहा कि अगर एक क्षण भी हमारे जीवन में से चली जाए तो करोड़ों सोना मोहर से भी हम समय को खरीद नहीं सकते। इसलिए हमको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। एक बार हमारे हाथ से ये समय चला जाएगा, उसके बाद कभी भी वापस नहीं आएगा। बाद में जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हमको पछताना पड़ेगा, अरे रे, मैंने तो बहुत सारा समय व्यर्थ गवा दिया। लेकिन तब तक बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि काल रूपी मृत्यु आपके ऊपर आकर प्रहार करे, उससे पहले भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काल बहुत ही खतरनाक है। ये अच्छों की शक्ति को खींच लेता है। एक समय में मोहम्मद नाम का एक शक्तिशाली बॉक्सर और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। लेकिन वृद्ध अवस्था में उसको एक पार्किंसन नाम का एक रोग हो गया, जिसके कारण उसके हाथ में एक चाय उठाने की शक्ति नहीं रही। एक चाय का कप उठाने की शक्ति नहीं रही। ये काल का प्रभाव है। ये काल अच्छे को ढीला कर देता है। कई बार लोग अज्ञानवश सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए जवान रहेंगे, लेकिन जब वे अपने आप को वृद्ध होते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। इसके बारे में एक घटना है। अमेरिका की एक बहुत ही सुंदर हीरोइन थी जिसका नाम था मार्लिन मोरेंस। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने सिर में एक सफ़ेद बाल देखा। तो उसने क्या किया होगा, आप सोचिए। क्या उस बाल को काला करवाया या बाल खींच लिया, फिर मेरे जैसे मुंडन करवाया? उसने क्या किया होगा, आप सोचिए। अरे उसने आत्महत्या कर लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो अज्ञान के कारण सोच रही थी कि वो कभी भी वृद्ध नहीं होगी। लेकिन काल किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी नहीं। अब हम बॉलीवुड की हीरोइन का वीडियो देखते हैं, जो पहले कैसी दिखती थी और अभी कैसी दिखती है। ऐसा हमारे साथ भी होगा। आप ऐसा मत सोचना कि आप वृद्ध नहीं होंगे। ऐसे अज्ञान में मत रहना। यह तो बॉलीवुड का वीडियो था। अब हम हॉलीवुड के हीरो के बारे में वीडियो देखेंगे।
हमारे सबके साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए काल हम पर प्रहार करे उससे पहले हमें मृत्यु की तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी दुर्गति होगी। यहां पर हम चौथे दिन के 3 विषय को पूर्ण करते हैं। आज हम क्या समझे? आज हम समझे कि भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है। भौतिक प्रकृति कृष्ण के मार्गदर्शन में काम करती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत कार्य करता है, कर्म का सिद्धांत के कारण। फिर हम कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान समझे, विविध प्रकार के कर्म और कर्म फल और भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं वो भी हम समझे। फिर हम काल के बारे में समझे। काल अर्थात सूर्य, सूर्य का प्रतीक ये घड़ी है जो हमको समय बताती है। ये हमारे आयुष्य को हर रोज छीनती है और विष्णु के भक्त बनने से ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अर्थात काल के प्रभाव से बच सकते हैं। यहाँ पर भगवत गीता के 5 विषय जो है वो पूर्ण होते हैं। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। इन 5 विषयों में से 4 विषय शाश्वत है, जीव, ईश्वर, प्रकृति और काल। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म का नाश किया जा सकता है। भगवान की भक्ति करने से कर्म संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है। भगवत गीता के 5 विषय आज पूर्ण हो गए। अभी आपको प्रश्न हो सकता है कि 5वें दिन में क्या सच्चा होगी, 5वें दिन में क्या समझेंगे हम? तो 5वें दिन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन में हम समझे थे कि हम शरीर नहीं बल्कि कौन है? आत्मा है। तीसरे दिन में हम समझे थे कि कृष्ण ही भगवान है। और गीता, भगवत गीता 15.7 के अनुसार ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमारा सनातन संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। उस संबंध को कैसे जोड़ा जाए? जैसे कोई स्त्री पुरुष है, अगर उनका तलाक हो जाता है तो बुजुर्ग लोग उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसकी एक पद्धति होती है उसको जोड़ने की। उन दोनों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए कुछ पद्धति चाहिए। वैसे ही हमारा संबंध भगवान के साथ टूट गया है, हमारा उनके प्रति अभी प्रेम भाव नहीं है। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जो भगवान से प्रेम उत्पन्न कराए या हमको भगवान से जोड़े? उसे शास्त्र की भाषा में योग पद्धति कहते हैं। उस योग पद्धति के बारे में हम 5वें दिन में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि योग पद्धतियां कितने प्रकार की है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति कौन सी है। इस खास करके इस आधुनिक युग में कौन सी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आज के विषय के संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें 9427617925 पर फोन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।